हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए बहुत ही सुंदर सा थालपोस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे देखिए मैंने 4 कलर में बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा देना है। फिर इसमें हमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चैन बना लेना है। और ये जो हमने फर्स्ट चैन बनाया है इसी में ऐसे डाल के हमें देखिए इस तरह से ऐसे सर्कल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे हमें देखिए जो हमने सर्कल बनाया है इसी के बीच में से हमें ऐसे ही क्रोशिया से ये देखिए 1 2 और एक जो हमने चैन बनाया है वो 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी जगह पे 4, फिर देखिए 5, फिर ऐसे ही 6 7। इसी तरह से हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया 20 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से मैंने ये टोटल 20 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट चैन बनाया था वहाँ से इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर एक स्लिप स्टिच लेकर यहाँ पे आ जाना है। फिर इसमें देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन, फिर इसी जगह पे हमें 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए ये 2 हो गया एक जगह पे। फिर नेक्स्ट चैन में जाना है। फिर यहाँ पे भी हमें 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में जाना है। फिर यहाँ पे भी हमें 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट देखिए फिर ऐसे नेक्स्ट में एक जगह पे 2 बार। इसी तरह से फ्रेंड हमें हर एक लाइन में जैसे हमने नीचे 20 डबल क्रोशिया किया है वैसे ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया ऐसे हर एक डबल क्रोशिया में कर लेना। ये सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ऐसे ही स्लिप स्टिच करके इसे बंद कर देना है। फिर एक चैन लेकर यहाँ दूसरे जगह पे हमें आ जाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया फिर से करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से 1 2। इसी तरह से फ्रेंड हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन करके इस तरह से फिर नेक्स्ट चैन में हमें ऐसे चले जाना है स्लिप स्टिच लेकर। फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे देखिए हमें एक बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। फिर ऐसे चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 2 ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है, 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे। इसी तरह से देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया के एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लें। उसी तरह से मैंने ये चौथी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से ज्वाइन करके और एक स्लिप स्टिच लेकर यहाँ पे हमें आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाना है, ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें इस लाइन में देखिए फ्रेंड हमें हर एक चैन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया करना है। जितना भी हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से
एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का वूल ले लिया है क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर। अब यहाँ पे किसी भी डबल क्रोशिया के चैन में हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए, अब इसमें देखिए हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाने हैं और फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। और फिर इसी जगह पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 बार में इसे बना लेना है। और फिर देखिए 1 2 3 4 चैन बनाने हैं और फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। और फिर इसी जगह पे हमें 1 2 3 फिर देखिए एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और इसी जगह पे फिर हमें एक बार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कोई चैन नहीं लेना है और नीचे से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया स्किप करके फिर 6वें नंबर में इस तरह से हमें फिर से ऐसे एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर देखिए एक बार उसी जगह पे फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, 2 हो गया। अब 1 2 3 4 चैन लेना है और फिर से 2 बार इसी जगह पे फिर से हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। 1, ये देखिए 2, इस तरह से लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो हमने इस साइड वाले में चैन बनाया था उसी में हमें इस तरह से इसे ऐसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देना है और फिर एक चैन बनाकर यहाँ पे हमें वूल को ऐसे कट कर लेना है। ये अब हमें रेड कलर का वूल इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर लेना है। और फिर ये जो हमने ये बॉक्स बनाया है एक एक पैटर्न का, इसी के बीच में हमें इसे ऐसे ही वूल को अटैच करना है। और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे हमें देखिए 1 2 3 और ये देखिए 4 ऐसे 4 फंदे लेना है और फिर इसे इस तरह से हमें एक कर देना है। ऐसे एक पफ बन जाएगा और फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से देखिए ऐसे हमें एक पफ बना लेना है। ये देखिए एक में हमने 2 पफ बना लिया। अब फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेना है, ऐसे 4 चैन लेना है। और फिर नेक्स्ट पैटर्न में हमें ऐसे जाना है और यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से 5 फंदे को लेकर एक पफ बना लेना है। और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे एक पफ बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए एक पैटर्न में हमें ऐसे 2 पफ बनाना है, 4 बीच में 4 चैन, एक पफ बनाना है, फिर 4 चैन, फिर एक पफ, फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 चैन लेकर फिर नेक्स्ट पैटर्न में जाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के सेम उसी तरह से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 4 चैन बना के और यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ये 3 चैन बना के पफ बनाया था, यहाँ पे हमें इस तरह से इसे एक स्लिप स्टिच करके फिर एक चैन बना के वूल को कट कर देना है। फिर से हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर क्रोशिया के ऊपर लेना है और इसे किसी भी एक चैन के बीच में हमें इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर देना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें 1, फिर इसी चैन में 2, फिर 3 4 5, ये देखिए एक जगह पे हमें 5 डबल क्रोशिया,
फिर दूसरे चैन में जाना है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये 5, ये देखिए 5 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में जाना है, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 और एक ये 5। ऐसे ही हमें हर एक चैन के बीच में ऐसे 5-5 डबल क्रोशिया करते हुए पूरा ये लाइन बना लेना है। इस तरह से मैंने ये लाइन बना लिया है। अब इसे यहाँ पे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ये देखिए। और फिर स्लिप स्टिच लेकर नेक्स्ट वाले चैन में हमें आना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं। और फिर देखिए हर एक चैन में हमें ऐसे ही एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह से नीचे जो हमने हर एक बॉक्स में 5-5 डबल क्रोशिया बनाया है, उसके ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी लाइन बना के तैयार कर ले। सेम उसी तरह से मैंने ये लाइन बना करके यहाँ पे एक नॉट लगाकर वूल को कट कर लिया है। अब हमें फिर से ऐसे ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर लेना है और इसे कहीं भी हमें इस तरह से चैन में ये डबल क्रोशिया के बीच में जो एक स्पेस है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। और फिर देखिए जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से फिर से हमें बनाना है। 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, ये देखिए 1 2 3। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे 2 बार हमें फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 3। फिर इस तरह से एक बार फिर से ऐसे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर नीचे से हमें 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ के डबल क्रोशिया का छठे नंबर में फिर से ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चैन और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये पूरा एक राउंड बना के यहाँ पे वूल कट कर लिया है जॉइंट करके। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें रेड कलर का वूल ले लेना है नॉट लगाकर और ये किसी भी एक चैन के ये बॉक्स के बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। और फिर जैसे नीचे देखिए रेड वाली लाइन हमने ये बनाया है, सेम इसी तरह से हमें बनाना है। 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें ऐसे ही 1 2 3 4 और एक जो हमने चैन बनाया है वो 5, इस तरह से 5 बार फंदे लेकर इस तरह से एक पफ बनाना है और फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर इसी जगह पे एक पफ हमें और बना लेना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 5 बार फंदे लेकर हमें इस तरह से पफ बनाना है। और फिर देखिए फिर हमें ऐसे ही 1 2 3 4 चैन लेकर नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 5 फंदे लेना है, 1 2 3 4 5। अब इसे इस तरह से हमें बंद कर देना है और फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर इसी जगह पे फिर से एक पफ बनाना है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। क्रोशिया में वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब हमें इसे किसी भी चैन में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे 1 2 और एक जो हमने ये चैन बनाया है ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट में ऐसे फिर से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन वाले बॉक्स में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2
और एक ये 3 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसी तरह से देखिए हमें 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे 2 चैन बना के इस तरह से हमें इसे जॉइंट कर देना है और फिर स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से हमें बीच में ये जो चैन है यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे हमें 4 डबल, फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 1 चैन, ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 2 चैन बना के नेक्स्ट चैन में जाना है और फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर ऐसे 1 2 2 चैन बना के फिर से ऐसे नेक्स्ट चैन में जाना है। 1 2 और ये 3। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें ये जैसे हमने देखिए नीचे एक लाइन बनाया, ये हम सेकेंड लाइन बना रहे हैं। सेम इसी तरह से हमें टोटल 4 लाइन बना लेने हैं। सेम उसी प्रोसेस से मैंने 1 2 3 4 लाइन ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्रोशिया पे पिंक कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। इसे हमें कहीं भी किसी भी चैन में इस तरह से देखिए ऐसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से एक बार ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करना है। पूरा फंदा हमें नहीं बुनना है। इस तरह से देखिए, फिर ऐसे एक बार, फिर इसी तरह से एक बार, ये देखिए 4 हो गया, फिर एक बार और इस तरह से। ये देखिए जब ये 5 फंदा हमारे क्रोशिया में आ जाए तो इस तरह से हमें इसे एक साथ पूरा बुन लेना है और फिर इस तरह से देखिए इसे बंद कर देना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से देखिए 9 चैन बनाना है। और फिर नीचे से हमें ये एक चैन को छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से देखिए हमें इतना लंबा ऐसे धागे को खींच लेना है और फिर दूसरे चैन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही डाल के हमें पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इस तरह से 8 बार हमें फंदे को लेकर इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे इस चैन में इस तरह से ऐसे डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 चैन बना के फिर यहाँ पे एक चैन का स्पेस देकर दूसरे चैन में हमें इस तरह से ऐसे ही देखिए फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करके जैसे हमने उस ऐसे ये वाला बनाया था सेम इसी तरह से देखिए हमें फिर से इसे 5 बार इस तरह से पूरा हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से 4 और एक बार और ये देखिए 5। अब इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से ऐसे 9 चैन लेना है। और फिर इसी जगह पे देखिए हमें फिर से इस तरह से ऐसे ही एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से 8 बार ऐसे फंदे को बाहर कर लेना है। देखिए चार 5 6 7 और एक ये 8। अब इसे इस तरह से हमें बंद कर देना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें इस चैन में से इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन बनाकर नीचे से एक चैन को स्किप करके दूसरे चैन में हमें फिर से ऐसे ही
5 बार ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करके फिर एक कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा थालपोस बन के रेडी हो गया है। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।